नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम बिग न्यूज में। बिहार की राजनीति के लिहाज से आज यानी कि 20 फरवरी 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन आज चल रहा है, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामे और तीखी बहस से पूरे आसार हैं। सरकार अपने वित्तीय एजेंडे को लेकर आगे बढ़ाने में जुटी है, जबकि विपक्ष आरक्षण बढ़ोतरी, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और अन्य मुद्दों पर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति अपनाए हुए है। आज बात करेंगे तीखे बयानों पर। पहले आपको बयान दिखाते हैं और उसके बाद इस पर करेंगे हम चर्चा। सुरक्षित जीवन, अरे पहले सुनो ना। अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा। बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात पे हुआ था, तब तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम मानते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो ये विधानसभा के भीतर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच की यह तस्वीर। उसके बाद अशोक चौधरी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के बीच की नोकझोंक तू मैं, और इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक हो चुकी है, जहां ये लड़की जैसे बयान विवादित हुए और चर्चा का विषय बने। अब आपको मिथिलेश तिवारी का बयान सुनवाते हैं। नहीं, ये कुत्सित मानसिकता है इन लोगों की, राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों की। और ये लोग हमेशा, इनकी जो जाति है वो जाति ही नहीं है। बिहार कहां से कहां पहुंच गया और ये अभी भी वो जाति पर अटके हुए हैं। और दूसरा है कि हमेशा केवल गलत बात बोलते रहते हैं। ब्राह्मणवाद पर इन्होंने आज कार्य स्थगन लाया। ये कोई विषय है क्या? हमने खड़ा होकर कहा कि अगर ब्राह्मणों से इतनी नफरत है तो बताओ ना भाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो एक ब्राह्मण ने बनवाया, और भी भीख मांग के बनवाया, जहां आज देश और विदेश से भी ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और वहां सभी वर्गों के लोग पढ़ने जाते हैं। काहे नहीं जाकर के और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते हैं ये लोग? पढ़ाए ना जाके। बिहार में सियासी बयानों की चर्चा है, और चर्चा ऐसे बयानों की है जो मर्यादा के स्तर को तोड़ते हैं, चाहे उसमें सुनील सिंह का विधान परिषद के भीतर का बयान हो या अशोक चौधरी का हो, फिर चाहे वो तमाम बयान हो जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी तक शामिल हैं। आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनवाते हैं। को बचाने का काम कर रही है, और जैसा कि ये कोई नई बात नहीं है, जब से एनडीए सरकार है, इससे पूर्व में भी चल रही थी, तो भी हम कहते थे कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए। भयानक स्थिति है बिहार की। दुर्भाग्य है इस बात का कि हमारे मुख्यमंत्री जो है अचेत है। उनको कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। एक कठपुतली मुख्यमंत्री जैसे होते हैं, उस हिसाब से भाजपा जो है मुख्यमंत्री का इस्तेमाल करती है, और इतने कमजोर कर दिए गए हैं कि आज तक आजीवन में नीतीश जी 9 बार 10 बार शपथ लिए होंगे, लेकिन कभी भी गृह विभाग जो है किसी और दल को या किसी। तो अब ये बयान आपने सुने कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, लेकिन हम बात उन बयानों की कर रहे हैं जो बिहार में विधान सदन के, उस सदन के भीतर की गरिमा को, मर्यादा को तोड़ते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बिहार में जो हाल ही में हमने तस्वीरें देखी, वैसे तो राजनीति का स्तर ही गिरता चला जा रहा है, लेकिन बिहार के हालिया अगर तस्वीरों का जिक्र किया जाए, उन बयानों का जिक्र किया जाए जो सदन की मर्यादा और गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, और वो गिरती हुई नजर आती है बयानों से, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बदलती हुई बिहार की राजनीति को? देखिए राणा, अब अगर शब्दों की मर्यादा की बात करें तो सदन के अंदर अब जो है शब्दों की मर्यादा पूरी तरीके से खत्म हो गई है। जब आपको याद होगा
कि नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को, नेता प्रतिपक्ष है राबड़ी देवी को, उन्होंने इस बात को कहा कि ये लड़की लड़की कह करके उन्हें संबोधित किया, जिस बात को लेकर के विपक्ष को काफी नाराजगी थी। और ये कहना कि आखिर एक मुख्यमंत्री के द्वारा एक दूसरे मुख्यमंत्री को, मतलब कि उप मुख्यमंत्री, ये जो हमेशा से पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं ये, और उस मुख्यमंत्री को इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया जाना, ये कहीं से भी एक मुख्यमंत्री को ये उचित नहीं करार देता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सदन के अंदर 4-5 दिनों से लगातार, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन ये विधान परिषद में ये मतलब शब्दों की मर्यादाएं नहीं टूटती है। एक तरफ आप सुनील देखते हैं जो आरजेडी से हैं, और एक तरफ आप अशोक चौधरी को लगातार आप सुनते होइएगा। इन दोनों के बीच का जो ये आरोप प्रत्यारोप और ये जो शब्दों की जो बातें हैं, ये साफ आप सुनते होइएगा। और ये लगता होगा आपको कि आखिर सदन के अंदर अब मर्यादा कहाँ। जब आप देखने और दिखाने की बात करते हैं सदन के अंदर, और अब जो है सो जब ये उसके जब अशोक चौधरी के ये डिग्री पर सवाल उठाया गया, अब ये कहा गया कि अगर आप डिग्री साबित कर दीजिए तो आप फिर ये जो सत्ता से हट जाइए, फिर हम मतलब रिजाइन कर देंगे। तो अब शब्दों की जो मर्यादाएं हैं अब पूरी तरीके से खत्म हो गए। सीपीआई माले के नेता ने भी कहा कि अब जो है सो सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर में भी इस बात को कहा गया, ये चीज आता है, साला शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो मतलब शब्दों का इस्तेमाल है, अब जब सदन चलता है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे ये विधानसभा हो, जब भी चलता है तो उस पे पूरा देश की नजर होती है, उस पर तमाम जो है वो देश की जनता उसको देखती है, और उन सब चीजों से इस बात को ये समझती है कि आज अगर सदन के अंदर हमारे इलाके से कुछ जो है वो ये नीति और निर्धारण पास किए जाएंगे, कुछ नीति पास जो में जो है वो। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब सदन के अंदर बिल्कुल लेकिन मुकेश जी अगर बिहार के उन नेताओं की या बिहार के उन माननीय साहब को उंगलियों पर गिनना हो, तो किस को आप किस तरह से गिनेंगे जो बदजुबानी में टॉप कर गए हो? देखिए, आप चूंकि अब ये हाथ पे गिनने की चीज नहीं है। आपको याद होगा कि जब सदन के अंदर आज से जब ये 2025 का जब सदन चल रहा था, उस समय भी आपने देखा होगा कि सदन के अंदर हाथापाई तक हो गई थी। उसमें कई नेता मौजूद थे, उसमें ये भाई वीरेंद्र से लेकर के कई ये सत्ता पक्ष के लोग थे। इधर आप सुनील चौधरी और चूंकि ये सुनील चौधरी का ये सुनील कुमार सिंह, और उधर जो है सो ये अशोक चौधरी, इन दोनों अभी हॉट केक बने हुए हैं। और हर दिन जो है, अब रोज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इन दोनों के बीच नोकझोंक नहीं हो रही है। उधर में आप चूंकि नीतीश कुमार को लेकर के भी लोग ट्वीट कर रहे थे, और आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने भी कहा कि नीतीश कुमार पूरे तरीके से अचेत अवस्था में है, तो देखिए अब जो है, अब सदन के अंदर अब चूंकि ये गिनती आप नहीं कर सकते सदन के अंदर 1 2 4 5 6, मतलब ये जो है सदन के अंदर नहीं है, लेकिन इस सबकी भाषा जो है वो पूरी तरीके से बदली हुई गिराना। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार का एक और बयान था सदन के भीतर का ही, जिसमें महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। फिर राबड़ी देवी वाला बयान आया, फिर सुनील सिंह और अशोक चौधरी वाला बयान आया। अगर इसी तरह से शब्दों की मर्यादा टूटेगी और इसी तरह से अगर सदन की गरिमा पर ठेस पहुंचेगी, तो क्या जनता ये उम्मीद करेगी कि उनके लिए वहां से कुछ बेहतर चीजें निकल कर आएंगी? बिल्कुल अन्ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया कि आखिर में शब्दों की मर्यादा ही, अगर जिस सदन में, जिसको कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है विधानसभा को, और विधानसभा के अंदर जो शब्दों की मर्यादाएं अब टूटने लगी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है, जो इसका एक्शन और रिएक्शन है, वो बाहर में किस तरीके से होगा। आप इस चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन के अंदर जिस विधायक को भेजा जाता है, जिस क्षेत्र से विधायक को जीत करके भेजा जाता है, कि ताकि वो सदन के अंदर जाएंगे और हमारी बातों को उठाएंगे, हमारे क्षेत्र के विकास के मुद्दों को उठाएंगे। वहां पे जब आप चूंकि देखेंगे तो वहां पे जब विकास के मुद्दों की बात होती है, तो पक्ष और विपक्ष के बीच काफी होता है और पूरा सदन ये कभी डिसॉल्व हो जाता है। तो ये मतलब इन चीजों के लिए लोग करके नहीं भेजती है सदन के अंदर, कि ताकि आप जाएं और आपस में ही ये लड़ करके और ये पूरा सदन का कार्रवाई को ये समाप्त कर दे। दूसरी बात है कि सदन के अंदर जो या चाहे विधानसभा हो या फिर
विधान परिषद हो। आपने नीतीश कुमार जी का जिक्र किया। नीतीश कुमार के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं को शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि अरे ये लड़की सर इसको कुछ बुझाता था, तो ये अब सदन के अंदर में जो शब्द का जो मर्यादा है, हमने पहले कहा चुके राना कि शब्दों की मर्यादा का अब ख्याल जो है सदन के अंदर नहीं है। जी बिल्कुल है। शुक्रिया मुकेश जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब अगली खबर का रुख करेंगे। कोलकाता में बीच सड़क पर नमाज अदा किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि व्यस्त मार्ग पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी, जिससे यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ। घटना का वीडियो साझा करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सार्वजनिक सड़कों पर इस तरह की गतिविधियों से आम नागरिकों की असुविधा होती है और प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर भी चिंता जताई है। वहीं स्थानीय सूत्रों के अनुसार नमाज कुछ ही मिनटों तक चली और बाद में यातायात सामान्य कर दिया गया। पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन बताया जा रहा है कि मामले की जानकारी ली जा रही है। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जबकि आम नागरिकों ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की मांग की है। हमारे पश्चिम बंगाल के विपक्षी दल के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी ने जो तरावी नमाज बीटी पर रोड पे जो हो रही थी उस पे जो उन्होंने ट्वीट किया है कि एक रास्ता को ब्लॉक कर करके यहाँ नमाज पढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उस पर समझ लिए हमारी सरकार पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि सरकार 33% मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि शुभेंदु अधिकारी वह भूल गए हैं कि पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में रास्ते में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। दुर्गा पूजा से लेकर के सरस्वती पूजा से लेकर के काली पूजा से लेकर करके गणपति बप्पा। अब हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी जुड़ गई हैं और उनके साथ मौजूद हैं एहतेशामुल हक साहब, जो कि टीएमसी के नेता हैं। आपका स्वागत है महुआ खबर पर। पहले तो शुभम सवाल आपसे कि आखिर जिस तरह का बयान शुभेंदु अधिकारी ने दिया, क्या बिहार में चुनाव को लेकर यह राजनीति पर सटीक बैठता है? जी के राणा जी, एकदम ये जो इस प्रतिक्रिया आई है, जो शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है, अभी एक दिन पहले ही, कल से परसों से ही रोजा स्टार्ट हुए हैं। रमजान का ये पाक महीना जो स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुआ है, उसी की पहली रात को उन्होंने ये सड़क से निकलते हुए या किसी ने उनको दिया ये वीडियो, वो उन्होंने ये जो है ट्वीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सामने इलेक्शन है और इस समय ये ट्वीट आना सीधा सीधी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ हमारे साथ कई लोगों से हमने जो रिएक्शन लिया है, हमने बातें की हैं, तो बस यही आ रहा है कि राजनीतिक जो माहौल है उसको गर्म करने के लिए ये सारी चीजें जो है सामने दिखाई दे रही हैं। और जो बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम देख रहे थे एहतेशामुल हक साहब, क्या आप आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं किसी एक वोट बैंक को खुश करने के लिए? यही आरोप शुभेंदु अधिकारी आप पर लगा रहे हैं? कितनी दुख की बात है कि भारत की खूबसूरती, भारत की लोकतंत्र, भारत की एकता, भारत का अखंडता को भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विपक्षी नेता श्री शुभेंदु अधिकारी एक माह रमजान का इतना पवित्र महीना जिसमें लोग सड़क के नमाज पढ़ रहे हैं, ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन का नमाज होता है जो काफी क्राउड हो जाता है, तो लोग बाहर मस्जिद से बाहर चले आते हैं। तो ये तो खूबसूरती है हमारा देश का। देखिए हमारे जो शुभेंदु अधिकारी इस तरह का किए हैं कि किसी एक समुदाय को हमारी पार्टी खुश करने की कोशिश कर रही है,
33% मुसलमानों की, तो उनको सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर सड़कों का आज काली पूजा, दुर्गा पूजा, दशहरा, छठ, बड़ा दिन, जितना भी धार्मिक कार्यक्रम, होली वगैरह जितनी भी त्योहार होता है सब रास्तों पर होता है, महीना महीना दिन तक। समझ लिए कि सड़कें वहां पंडाल बनता है, वहां शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं, उनको क्यों नहीं कहना चाहिए था? लेकिन उनको पिछली कहना बार चाहिए भी था। आप पर तमाम ऐसे आरोप लगे एहतेशाम साहब, बीजेपी की तरफ से भी लगाए गए कि जब जब कोई शोभा यात्रा या कुछ देखिए अभी हमारे निकलने का कार्यक्रम बना तो आपकी सरकार ने बिल्कुल नहीं, परमिशन देने से इनकार कर दिया। अरे देखिए, हमारी पुलिस, हमारी सरकार परमिशन देती है, ऐसी बात नहीं है परमिशन नहीं देती है। परमिशन के लिए भी कुछ 1 दिन 4 दिन पहले क्राइटेरिया होता है। अब आज आप सोचेंगे कि कल हमको परमिशन मिल जाए, तो ऐसा कहीं नहीं होता है, प्रोसीजर होता है। राणा साहब ये समझना होगा। लेकिन जिस मैं तो हिसाब उन से आरोपों की अभी बात कर रहा हूं हमारे ना जो आप बहुत पर अच्छे, लगे, प्रोसीजर होता है वो मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपसे उन आरोपों पर ही बात कर रहा हूं ना, क्योंकि अगर पिछले 1-2 साल की आप घटनाओं को याद करेंगे तो बजरंग दल सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था इसीलिए कि आपकी सरकार देखिए उनको शोभा यात्रा निकालने के लिए परमिशन नहीं दे रही है। नहीं, परमिशन दी जाती है। हर जितने भी कार्यक्रम होता है सभी को, भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी हो, उसको सभी को अनुमति दी जाती है। लेकिन ये लोग जो पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश है, इनका सपना साकार नहीं होगा। अभी सामने 2026 इलेक्शन है। आप देखिए, शुभम जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं अरे ये तो खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती है कि मंदिर में घंटा बजेगा तो मस्जिद में अजान होगी, चर्च में समझ लिए प्रे होगा। यही बंगाल की खूबसूरती है। ये हमारा अधिकार, हमें संविधान ने अधिकार दिया है। अब रहा ये तो हमारे पूरे देश की खूबसूरती है एहतेशाम साहब, ये तो पूरे देश की पूरी खूबसूरती देश है, की खूबसूरती, मैं ये पूरे देश की खूबसूरती है। की लेकिन क्या क्या भारत की बिल्कुल। राजनीति को भी यही चीजें सूट करती हैं? देखिए, भारत की राजनीति जहां समझी जिसकी सरकार है, हम समझते हैं सभी लोगों को धार्मिक खासकर कार्यक्रम हो, सरकार को यह सोचना चाहिए कि हम उनके लिए प्रति समझिए कि ये जनता, ये जनार्दन जो हमें वोट दे करके आज यहाँ पर मसरत पर पहुंचाया है, तो उनकी तमाम चीज का, चाहे धार्मिक हो, चाहे सुरक्षा से लेकर के हो, चाहे किसी भी चीज लेकर के हो, ये पूरा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर पड़ती है। लेकिन 2014 में पता नहीं हमारे देश को किसकी नजर लगी है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति है, दिल की बात नहीं होती है। आज भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि सब हाँ, आप मुसलमानों को टारगेट बना रहे हैं। 1 घंटा के लिए अगर बैरिकेड लगाया गया है नमाज पढ़ने के लिए, अरे भाई उतना तो क्राउड नहीं है, तो आपको इतनी तकलीफ हो रहा है। अब महीना महीना जो सड़कों पर जब पंडाल लगता है तो उसमें नहीं बोलते हैं शुभेंदु अधिकारी कि हिंदू के लिए इतना, हमारे रियासत की वजीर आला, हमारी नेत्री हिंदू लोगों के लिए इतना काम कर रही है। सबसे ज्यादा अगर हमारा काम अगर हमारी नेत्री करती है तो हिंदू भाइयों के लिए करती है। आज भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो गलत बोलते हैं। सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास अगर करते हैं तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारा एक स्लोगन है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव हम सबका। हम लोग पश्चिम बंगाल में, हम लोग हर जाति हर वर्ग के लोग, हम लोग हर त्योहार में अटेंड करते हैं। ये बात समझना होगा राणा जी। लेकिन ये एक झूठ मूठ का एक समझ लिए एक लंबी षड्यंत्र के भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत से हिंदू मुसलमान कर करके यहाँ पर सत्ता पर काबिज हो, लेकिन उनका सपना साकार नहीं होगा। चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही है, ये महुआ चैनल के माध्यम से कर रहे हैं हम आपको। ठीक है शुभम, किस तरह से इन सारे कार्यक्रमों को जोड़ा जाए? जैसे शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि 33% वोट बैंक के लिए सब कुछ हुआ। दोनों की राजनीति, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, दोनों की राजनीति को धर्म का एंगल किस तरह से सूट करता है और वोटों में क्या कुछ असर पड़ता है, क्या समीकरण बनते हैं? देखिए राणा जी, हमेशा से देखा जाता है और यहाँ टीएमसी का हमेशा आरोप रहता है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है। और यहाँ हमने इलेक्शन जो 2026 है इसको देखते हुए यहाँ 2 दिन से ही देख लिया है, जैसे ही रोजे शुरू हुए हैं, रमजान के लिए जो नमाज शुरू हुई है उस पर ट्वीट शुरू हो गए हैं और पूरी वीडियो डाली गई है। तो एक तरफ तो टीएमसी कहती है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से जो है वो आरोप आ रहा है कि ये लोग रास्ता घेर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी लाउड स्पीकर को लेके होता है, कभी भीड़ को लेके होता है।
और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है, जो लोग ये तरावी की नमाज कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये आ रहा है कि हम तो किसी को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़ी शांति से एक साइड में, रात के साइड में बैरिकेडिंग करके, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो निकलने में जी भी है, जो वाहन है उनको कोई तकलीफ ना हो, ऐसा देखते हुए पुलिस की पूरी जो है बैरिकेडिंग है, वहां पर पूरा इंतजाम है, उस हिसाब से हम लोग जो है वो अपना जो धार्मिक जो कार्यक्रम है उसको करते हैं। तो राणा जी, यहाँ सामने देखने को मिल रहा है कि पूरा पूरी इसको हम राजनीति से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सामने है, 15 दिन से लेकर 2 सप्ताह लगभग हम कह सकते हैं कैंडिडेट की लिस्ट आने वाली है। तो इसके पहले इस तरह की चीजें आना बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं, और ये हमारे सामने आ रही हैं। दोनों तरफ से आरोप जी प्रत्यारोप लग रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्म की राजनीति है, हाँ ये कहीं ना कहीं वोट इफेक्ट करेगी, क्योंकि हमेशा से जो केंद्र है वो ये कहता है कि 33% जो वोट है उसको जो सीएम ममता बनर्जी है वो ज्यादा देखती हैं, उनका जो पक्ष है उधर ज्यादा जो है वो झुकाव रहता है। इसी को दिखाते हुए ये ट्वीट ये दर्शाता है कि वो जो 33% की राजनीति दिखाते हैं, उसी को दिखाने के लिए ट्वीट किया गया है कि देखिए किस तरह के इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं, यहाँ कितनी परेशानी हो रही है। लेकिन जो पक्ष है वो ये चीज मानने को तैयार नहीं है, और बिल्कुल जो मुस्लिम बिल्कुल पक्ष है वो कह रहा है कि हम बहुत ही आराम से, बहुत ही शांतिपूर्वक अपना जो नमाज है वो अदा कर रहे हैं। बिल्कुल राणा जी। शुक्रिया शुभम, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, और रहते शामुल हक साहब आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, कीमती समय देने के लिए। लेकिन देखिए, इस बात में कोई गुरेज नहीं है और ना ही इसमें कोई दो राय हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति हो या पूरे भारत की राजनीति हो, धर्म से अलग या जाति से अलग करके आप नहीं देख सकते हैं। सीधे तौर पर अगर आप पिछले चुनाव का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक का जो आंकड़ा है वो टीएमसी की तरफ ज्यादा है, और हिंदू वोट बैंक का आंकड़ा, जो हिंदू वोट बैंक है, वो बीजेपी की तरफ ज्यादा है। इसलिए दोनों को राजनीति भी उसी तरह की सूट करती है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने इस वीडियो पर कमेंट किया, इस पर पोस्ट किया और कहा कि वो तो 33% की बात कर रहे हैं और इसीलिए उनका वोट लेने के लिए इस तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं, सड़क को जाम किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि हम तो हर सब धर्म को एक जैसा मानते हैं, हम दुर्गा पूजा भी कराते हैं, काली पूजा भी कराते हैं और नमाज भी कराते हैं, तो आपको दिक्कत क्या है? बाकी आप भी इस पर सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।